Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture, and here we will discuss the right angle triangle in Cartesian plane. ठीक है, अब देखिए ट्राइंगल। सबसे पहले तो हम ट्राइंगल्स की कैटेगरीज को चेक कर लेते हैं ना कि कौन सी ट्राइंगल को हम क्या कहते होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सिंपल ट्राइंगल्स पे मूव करते हैं ना, तो वो ट्राइंगल जिसमें एंगल्स सबके सब एक्यूट होते हैं, एक्यूट मींस लेस देन 90 हों, ऐसी ट्राइंगल को हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, जैसे हम यूं करके एक शेप ड्रॉ कर लें, आप देख सकते हैं इसमें सारे के सारे एंगल लेस देन 90 आ रहे हैं। इसका मतलब ये है ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, बल्कि ये एक्यूट ट्राइंगल है। ठीक है, फिर देखें ऐसी ट्राइंगल जिसमें एकद एंगल 90 से बड़ा हो जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये एंगल 90 से बड़ा आ रहा है। ठीक है, अगर ये एंगल 90 से बड़ा आ रहा है इसका मतलब ये है ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। ठीक है, फिर ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, और ऐसी ट्राइंगल जिसके सारे एंगल्स डिफरेंट हो, साइड्स भी डिफरेंट हो, तो उसे हम स्केलिंग कहते हैं। ठीक है, फिर इक्विलेटरल आइसोसेल्स की भी कंडीशन है, बट यहाँ पे हमें राइट एंगल ट्राइंगल को ही डिस्कस करना है, इसलिए इसी टॉपिक को हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। द ट्राइंगल in which one of the angles has measure equal to 90 is called right angled triangle. ठीक है, अब देखें अगर हम ये कह रहे हैं कि ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का आ रहा है उसे राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, तो बेसिकली हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं और प्रॉपर हम ग्राफिकल शेप में कन्वर्ट करके उसके बाद चेक करते हैं कि वो कंडीशन वेरीफाई हो रही है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हमें वर्किंग क्या करनी है, यहाँ पे पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं। द वन इज P। ठीक है, P को -3 0 ले लें। ठीक है, और Q को आप 0 2 ले लें, और एक पॉइंट R कंसीडर कर लेते हैं, डेट इज 0 0। ठीक है, सेम इसी मेथड से जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कार्टेशियन प्लेन में, जैसे हम ड्रॉ करते हैं पॉइंट्स को, हम यहाँ पे प्रॉपर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, स्केल आपकी अपनी चॉइस है, जैसे मर्जी लें। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो स्केल ड्रॉ किया है ना, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं उनको चेक करते हैं। ठीक है, आप ये देखें कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जो स्केल है ना, वो ज्यादा से ज्यादा 3 तक एक्सीड कर रहा है। ठीक है, तो आप क्या करें, यहाँ पे मैक्सिमम 3 तक वैल्यू लें, बेशक इसके बाद आप कंसीडर ना करें। ठीक है, यहाँ पे भी 1 2 3 और यहाँ पे भी -1 -2 और -3 तक ले लेते हैं, इनफ है। यहाँ एक्सिस मेंशन कर दें, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज एक्स प्राइम एक्सिस। ठीक है, एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज वाई प्राइम एक्सिस। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पॉइंट्स को पुट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव पॉइंट -3 एंड 0। ठीक है, -3 एंड 0 में देखें y कोऑर्डिनेट इज 0, इट विल लाई ऑन x एक्सिस, बट किस लोकेशन पे, एट x कोऑर्डिनेट। तो -3 x कोऑर्डिनेट है ना, तो x कोऑर्डिनेट पे ही लाई करेगा। ठीक है, फिर आप देखें 0 2, x is 0, it means it will lie on y axis, the point will be here। ठीक है, फिर 0 0 0 0 आप देख सकते हैं कि ओरिजिन पे ही लाई करता है। तो इन पॉइंट्स को आप यहाँ पे रीराइट कर लें, -3 0 एंड 0 2 एंड 0 0। ठीक है, और प्रॉपर आप यहाँ पे प्लॉटिंग कर दें इनको ज्वाइन करके। ठीक है, आप जब इनको ज्वाइन करके प्लॉटिंग करेंगे तो आप देख सकते हैं कि क्लियर कट हमें यहाँ नजर आ रहा है कि 90 एंगल आ रहा है। ठीक है, अब नजर तो हमें आ रहा है, बट ये है कि हम प्रॉपर मेथड से एक बार चेक भी कर लेते हैं कि क्या वाकई ही ऐसा है कि आपके पास ये एंगल 90 है या नहीं। ठीक है, अगर 90 हुआ तो फिर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम
होल्ड करना चाहिए, ठीक है। पिथागोरस थ्योरम में हमने डिस्टेंसेस देखने हैं ना, तो पहले तो हम ऐसा करते हैं कि इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर पॉइंट, ठीक है। अब जरा हम पी क्यू फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो पी क्यू के लिए -3 - 0 होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, आंसर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 13, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं क्यू आर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्यू आर में हमें 0 - 0 होल स्क्वायर और 0 - 2 होल स्क्वायर लिखना है, ठीक है। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर विल बी 0 + 4, 0 + 4 इज स्क्वायर रूट 4, आंसर विल बी 2 हियर, ठीक है। अब आप ऐसा करें कि यहाँ पे एक डिस्टेंस रह गया है जो कि पी आर के इक्वल है, पी आर भी फाइंड आउट कर लें। तो पी आर पे जब आप डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे तो 0 + 3 होल स्क्वायर प्लस 0 + 0 होल स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर इज 9 एंड 0 स्क्वायर इज 0, तो आंसर विल बी 3 हियर, ठीक है। देखिए हमने चेक करना है ना कि वाकई ही ऐसा है कि यहाँ पे 90 का एंगल आ रहा है। अगर हमने ये रीचेक करना है तो उसके लिए हमें क्या यूज करना चाहिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो जरा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम रीराइट करते हैं और प्रॉपर वैल्यूज को पुट करके चेक करते हैं कि क्या वाकई ही हमारी ये कंडीशन करेक्ट है या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आपने वर्किंग क्या करनी है, सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लें कि पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल होना चाहिए बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के, ठीक है। मतलब पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए या क्यू आर स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। अब पी क्यू को चेक कर सकते हैं, वैल्यू क्या आ रही थी, स्क्वायर रूट 13, स्क्वायर रूट 13 का होल स्क्वायर है और वो किसके इक्वल है, पी आर होल स्क्वायर, पी आर स्क्वायर इज 9 एंड आर क्यू स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर, ठीक है। आंसर क्या आएगा 13, 13 इज इक्वल टू 9 + 4, 9 + 4 इज 13, तो 13 13 के इक्वल आ रहा है। अगर 13 13 के इक्वल आ रहा है तो देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है ना, मीन्स हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। इट मीन्स जो यहाँ पे एंगल है ना, मतलब मेजरमेंट एंगल क्यू आर पी जो है इट इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब हाइपोटेनियस के ना ऑपोजिट साइड जो है ना, हाइपोटेनियस के ऑपोजिट एंगल ये 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है। तो मतलब लोकेशन आर पॉइंट की आ रही है। तो पी क्यू आर ट्राइंगल में मेजरमेंट एंगल पी आर क्यू और यू कैन से दैट मेजरमेंट एंगल क्यू आर पी इज 90 डिग्री, ठीक है। तो मतलब 90 की कंडीशन ही हमने प्रूव करनी थी। तो हमने चेक किया कि अगर हम यहाँ पे बाय यूजिंग पिथागोरस थ्योरम सॉल्व करते हैं ना, और पिथागोरस थ्योरम लगाने के लिए फिर हमें डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। जब आप इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन करेंगे तो इससे पहले तो हम सिर्फ शेप्स ड्रॉ करते आए हैं, लेकिन इन्हीं शेप्स में जितने भी पॉइंट्स गिवन है इन पे फार्मूलाज को अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं ना तो हम रीचेक कर सकते हैं कि जितनी भी कंडीशंस आ रही हैं वो ट्रू आ रही हैं।